पता चला कि वहाँ जो है किस कारण से दासत्व भुगत रही थी। और उसके बाद में अपनी मौसी के पास गए और फिर जो है सर्पों को भी कहा कि आप बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरी माँ का दासत्व खत्म हो जाए। तब उन्होंने कहा हमें अमृत लेकर आइए, हमको अमृत पान करवाइए। यदि आप अमृत पान करवाओगे तब जो है यह शर्त को हम समाप्त कर देंगे। भगवान श्री गरुड़ जी सीधे ही स्वर्गलोक को पहुंचे हैं और वहां पर जो है जहां पर अमृत कलश रखा है वहां पर गए थे। अच्छा, अब जो है जो अमृत कलश जहां पर रखा था वहां पर सभी देवताओं ने उसकी बहुत बड़ी जो है ना सुरक्षा करके रखी हुई थी। 3 चरणों में उसकी सुरक्षा हो रही है अमृत कलश की। पहले चरण में क्या था, तो पहले चरण के अंदर जो चद्दरें होती है वो आग की बनाई हुई थी, बड़ी बड़ी चद्दरें थी जो आग से बनाई हुई थी। उसके बाद में दूसरे चरण के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घातक शस्त्रों के साथ में दीवारें थी जो एक दूसरे को बार बार छू रही थी और निकल रही थी। बड़े बड़े घातक शस्त्रों की दीवारें थी। और तीसरे चरण में 2 विषैले बड़े सांप थे। पर उसके पहले गरुड़ जी को सभी देवताओं को परास्त करना था और धीरे धीरे करके अपने बल से सभी देवताओं को खदेड़ दिया। और जहां अमृत कलश था वहां पहुंचे, जब देखते हैं कि इतनी बड़ी जो है आगे की जो है बिल्कुल ये जो चद्दरें वगैरह है, तो उन्होंने क्या किया, अपने मुख में सभी प्रकार का पानी भर लिया और उसी मुख से पानी से सभी आगों को बिल्कुल ही शांत कर दिया। और जब दूसरे चरण में पहुंचते हैं तो बहुत घातक शस्त्र की जो दीवारें थी, तो गरुड़ जी ने अपने को बिल्कुल ही सूक्ष्म बना लिया। सूक्ष्म बनाते ही न तो घातक शस्त्र उनको छू पाए और वो आगे निकल पड़े। और जहां पर 2 विषैले सर्प थे जिनके डंक मात्र से मनुष्य वहीं पे तत्क्षण मृत्यु हो जाए, उन दोनों को अपने दोनों पैरों से पकड़ लिया और अमृत कलश को मुंह में ले लिया और वहां से निकल पड़े हैं इस पृथ्वी लोक की ओर। धीरे धीरे करके पृथ्वी लोक पर बढ़ रहे थे और भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया है। यहाँ पे भगवान नारायण ने दर्शन क्यों दिया था, क्योंकि गरुड़ जी के मन में बिल्कुल ही निष्कपट भाव था। उनके पास अमृत तो था लेकिन भावना ये नहीं थी कि मैं अमर हो जाऊं। अब जिसके पास अमृत होगा तो वो क्या सोचेगा, सबसे पहले अपने खुद के बारे में सोचेगा, लेकिन भाव बिल्कुल निष्कपट था अपनी माँ के लिए। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही संतुष्ट हो गए, वरदान मांगने को कहा और भगवान ने जो है उनको अमरत्व का वरदान दिया। और गरुड़ जी ने भी 2 हाथ उनके प्रभु को कहा कि प्रभु मुझे मेरे पर एक कृपा करें आप, मुझे भी आप भी मुझ पर एक वरदान मांगे कि क्या चाहिए आपको। तब भगवान ने कहा कि अब जो है ना आप मेरे वाहन के तौर पे सदा के लिए विराजमान रहे। तो यहाँ पर जो है इंद्र भगवान भी आए थे और इंद्र भगवान ने भी उनको बहुत वरदान के रूप में आशीर्वाद दिया और कहा कि अब जो है आप सभी सर्पों का भोजन कर सकते हो। इस प्रकार से आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए गरुड़ जी जो है पृथ्वी लोक पहुंचे और जितने भी सर्प वगैरह थे उनको जाकर कहा कि देखो ये जो है अमृत कलश है, मैं यहाँ पर धरती पे रख रहा हूँ, मैंने मेरा जो है वादा पूर्ण किया। सभी सर्प लोग वहां पर आ रहे थे लेने के लिए। तब उन्होंने कहा गरुड़ जी ने, वहां पर इंद्र भगवान को जो है गरुड़ जी ने वचन दिया था। क्या वचन दिया था कि यह जो अमृत है बिना किसी के छुए मैं आपको वापस ला के दूंगा, ये वचन लिया था। तो यहाँ पर जैसे ही अमृत को रख दिया कलश को, तो यहाँ पर जो है सभी सर्प तुरंत आकर उसको पीने की कोशिश कर रहे थे। तब कहा गरुड़ जी ने कि भाई एक काम करो, पहले स्नान कर लो, अपने शरीर को पवित्र करो, ये तो अमृत है, बिना स्नान के छूना नहीं चाहिए। तो ठीक है कोई बात नहीं। वो वैसे ही सीधे जो है सभी सर्प जो है वहाँ पर जल में स्नान करने जाते हैं और वहीं पर जो है इंद्र भगवान आते हैं और उस अमृत कलश को लेकर जाते हैं।
और ऐसे ही लेते में ना एक दो बूंदे जो है जमीन पर गिर गई। जैसे ही सर्प आते हैं ना तो वो जो बूंदे थी वो बिल्कुल जमीन में लग गई थी। तो जैसे ही वो उनको पीने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पी नहीं पाए थे। तो इस प्रकार से गरुड़ जी ने अपना वादा भी पूरा किया और अमृत भी वापस पहुंच गए। तो ये सतयुग की बात है। वैसे ही त्रेता युग की भी बात है। त्रेता युग में आप सब जानते हो कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ था रामायण में। रावण को जो है राम जी के साथ में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और वहां पर जो है मेघनाद के बाणों से भगवान राम जी को नागपाश में बांध दिया था मेघनाद ने राम जी को। तो उस समय नारद जी के कहने पर गरुड़ जी ने सभी सर्पों को खा करके वहां पर राम जी की मदद गरुड़ जी ने की थी। गरुड़ जी के मन में संशय था। क्या संशय था? कि यदि ये परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे तो फिर ऐसे नागपाश से बंधे हुए क्यों थे? मन में संशय हुआ। इस संशय के समाधान के लिए वह नारद जी के पास गए। नारद जी ने ब्रह्मलोक में भेजा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है शिव जी के पास जाइए। और शिव जी के पास जब गए तो शिव जी ने कहा कि आप जो है काकभुशुंडी जो है ना उनसे जाकर मिलिए, तब आपका संशय दूर होगा। काकभुशुंडी जो थे ना उनको लोमस ऋषि का श्राप था, तो इसलिए वो कौवे के रूप में विराजमान थे। तब उनके निवारण के लिए काकभुशुंडी जी ने पूछा था लोमस जी को, तो उन्होंने कहा था कि आप राम नाम का मंत्र जाप करना और आपको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त हो जाएगा। ये लोमस ऋषि ने काकभुशुंडी जी को कहा था। तो यहाँ पर गरुड़ जी काकभुशुंडी जी को मिलते हैं और काकभुशुंडी जी ने पूरी रामायण जो है उनको सुनाया। तब जाके उनका जो संशय था वो दूर हुआ। सच बताऊं तो सबसे पहले रामायण काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था, लेकिन उसके पहले भी हनुमान जी ने पूरी रामायण लिख दी थी। ध्यान से समझिएगा। और वह रामायण लिखी हुई पूरी की पूरी समुद्र में हनुमान जी ने छोड़ दिया था। उसके बाद में वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन वो समकालीन थे राम जी के। वाल्मीकि जी ने कब लिखा था रामायण? जब रावण का युद्ध पूर्ण हुआ और जब पुनः राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब जाके वाल्मीकि जी ने यह रामायण लिखना शुरू किया था। लेकिन उसके पहले काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। तो ये त्रेता युग में गरुड़ जी की बात आती है। इसी प्रकार से द्वापर युग में भी गरुड़ जी की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण हम सब जानते हैं कि उनका 8वां अवतार है भगवान विष्णु जी का, नारायण जी का। भगवान कृष्ण की 8 मुख्य पटरानी है। कितनी? 8 मुख्य पटरानी है। कौन सी है? तो कहा है रुक्ष्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। ये मुख्य इनकी 8 शक्तियां भी कह सकते हो, 8 उनकी रानी भी कह सकते हो। इसमें से जो सत्यभामा थी उसको अपनी सुंदरता का और महारानी होने का घमंड था। तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र जो भगवान का था उसको भी अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा था कि मेरे शक्तिशाली कोई नहीं है। सुदर्शन चक्र के मन में ये भाव आया है। और वैसे ही विष्णु भगवान का जो वाहन है गरुड़, उसको भी अपनी तेज उड़ाने का घमंड आ रहा था। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ भी थे और सुदर्शन चक्र भी था, उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में
राम का अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी। क्या कहते हैं कि त्रेता युग में आपने राम का अवतार लिया था और सीता जी आपकी पत्नी थी। क्या वो मुझसे भी सुंदर थी? क्या मुझसे वो ज्यादा सुंदर थी? ये प्रश्न हुआ। जैसे भगवान उत्तर देने लगे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी बोलने लगे। गरुड़ जी ने कहा, भगवान क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन ने भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान मैंने बड़े बड़े युद्ध में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी और गरुड़ जी को कहा कि हे गरुड़ जी, आप एक काम करिए, हनुमान जी को जाकर बतलाइए कि द्वारका के अंदर राम और सीता जी पधारे हैं, तो आपको वहां पर मिलने के लिए बुलाया है। ऐसा आप जो है हनुमान जी को जाकर बताइए। जैसे ही भगवान की आज्ञा हुई है, गरुड़ जी हनुमान जी को लेने गए और इधर सुदर्शन चक्र को कह दिया भगवान ने कि हे सुदर्शन, तू जो है इस हमारे महल के बाहर पर जाके रक्षा करना, कोई भी अंदर आने ना पाए, ये आपको ध्यान रखना है। मेरी अनुमति के बिना किसी को अंदर आने मत देना। और यहाँ पर सत्यभामा को कह दिया कि अब आप जो है ना सीता जी बन जाइए, आप सीता का स्वरूप धारण कर लिए और मेरे पास आ जाइए। तो यहाँ पर गरुड़ जी जो है हनुमान जी के पास गए हैं, हनुमान जी को नमस्कार किया, कहते कि हे वानर श्रेष्ठ, द्वारकाधीश आपको याद कर रहे हैं, राम और सीता जी वहां पर पधारे हैं, तो आपके दर्शन के बहुत इच्छुक है, तो मैं आपको लेने आया हूँ। आप चलिए मेरे पास आइए, मेरे पर बैठ जाइए, मैं तुरंत आपको लेकर चलता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि महाभागो, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा कि आप जाइए, मैं आ जाता हूँ। गरुड़ जी ने सोचा ये इतना बुढ़ा वानर पता नहीं कब पहुंचेगा, अच्छा तो मेरे साथ आ जाता तो जल्दी पहुंच जाते, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो मेरा कार्य पूर्ण कर दिया। भगवान ने जो कहा मैंने संदेशा पहुंचा दिया, अब इनकी मर्जी, जब आना होगा तब आ जाएंगे। तो गरुड़ जी जो है वहां से निकलते हैं और जैसे ही द्वारिका में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, हनुमान जी महाराज वहीं पर विराजमान थे। जैसे ही हनुमान जी का वहां दर्शन हुआ है, गरुड़ जी का जो घमंड था वहीं पर चकनाचूर हो गए और बिल्कुल ही शर्म लज्जा से झुक गए और वहीं पर खड़े हो गए। और कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी आप अंदर कैसे आ गए? तो उनके मुंह के अंदर सुदर्शन चक्र को रखा था, सीधा ही बाहर निकाल दिया और कहा कि प्रभु आप को मिलने के लिए मुझे कोई भला कोई रोक सकता है? इस संसार में कोई ऐसा नहीं कि जो मुझे आपको रोकने में कोई मुझे असमर्थ करे। हाँ, तनिक सा उन्होंने प्रयास तो किया सुदर्शन चक्र ने, लेकिन फिर मैंने उनको मुंह में डाल दिया। तो यहाँ सुदर्शन चक्र भी जो लज्जित हो गया। अब हनुमान जी ने राम जी को, कृष्ण जी को तो पहचान लिया और कह भी दिया कि भगवान आप तो त्रेता युग में राम बनकर आए थे और आप ही कृष्ण मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पास में यह जो बैठी है वो कौन सी है, वो कौन सी दासी है जो यहाँ पास में विराजमान है? तब लज्जा से और शर्म से सत्यभामा को अपने अहंकार का
वहीं पर जो है जो घमंड था वो दूर हो गया। सीता मैया की कोई जगह थोड़ी ना ले सकता है। तो भगवान ने क्या किया यहाँ पे, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि भगवान ने भक्तों का घमंड भक्त के द्वारा ही पूर्ण किया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि संसार के अंदर जब इंसान के पास कुछ शक्तियां आ जाती या कोई चीजें आ जाती है तो अपने आप के अंदर न वो अभिमान आ जाता है। तो ये मैंने कथा इसलिए सुनाया था कि गरुड़ जी महाराज बहुत बलशाली है और हम मानव जीवों के कल्याण के लिए ही जो है भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे यह प्रश्न किए थे इस गरुड़ पुराण में। तो आइए थोड़ा सा कीर्तन करके प्रभु को याद करके हम आगे की कथा को ले चलते हैं। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। 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 हरे कृष्ण राधे श्री गरुड़ भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक है। यहाँ पर भी इसी श्लोक से आरंभ किया है। तो यह श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया है। भगवान कैसे है तो कहा कि जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पापों का क्षय करने वाले हैं, ऐसा सच्चिदानंद धन भगवान श्री द्वारकाधीश को नारायण को मेरा नमस्कार है। भक्तजनों,
परमात्मा के 3 स्वरूपों का शास्त्र में वर्णन है। भगवान कैसे है तो कहा सत्य चित्त तथा आनंद स्वरूप। सत्य सर्वत्र प्रकट है, जो दिख रहा है ना वो सत्य है। तो क्या कहा भगवान कैसे है? सत्य स्वरूप, सत्य सर्वत्र प्रकट है। और चित्त मौन है, हम सबका चित्त है ना, मन है, वो कैसा है? वो मौन है। और आनंद अप्रकट है, अव्यक्त रूप भी है। क्या कहा? आनंद अप्रकट है। वास्तव में आनंद है लेकिन वो प्रकट नहीं है, जबकि आनंद जीव के अंदर ही विद्यमान है, लेकिन अज्ञान वश जीव उसे बाहर ही खोजता रहता है। इस आनंद को किस प्रकार जीवन में प्रकट किया जाए, ध्यान से समझिएगा। इस आनंद को किस प्रकार जीवन में प्रकट किया जाए, यही शास्त्र हमें सिखलाते हैं। इस आनंद के लिए भगवान कैसे है? आनंद स्वरूप। देखिए, उदाहरण के तौर पे दूध में मक्खन तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है ना? लेकिन दूध का दही बनाकर मक्खन जरूर किया जा सकता है और उसका अनुभव भी हो जाएगा। कब होगा? जब दूध से दही बनाएंगे और दही का जब हम जो है मंथन करेंगे तब वह मक्खन का अनुभव होता है। इसी प्रकार ईश्वर का जो कि सर्वत्र व्याप्त है, भगवान है ना, सर्वत्र व्याप्त है, उसका अनुभव नहीं होता है लेकिन है सभी जगह पे, सर्वत्र व्याप्त है। हालांकि हम सब जीव भी है तो ईश्वर के ही, फिर भी वह ईश्वर को खोजता रहता है। हम सब ईश्वर के हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भगवान को ही खोज रहे हैं। इसलिए वह आनंद की अनुभूति से वंचित रहता है। लेकिन अंत में तो जीव को ईश्वर से मिलना ही है। हम सबका एक ही लक्ष्य क्या है? ईश्वर को मिलना। शास्त्र कहता है कि जिसका ज्ञान जो है ना नित्य टकता है, उससे ही आनंद की प्राप्ति होती है, वही आनंदमय होता है जिसका ज्ञान नित्य हो। लेकिन हमारे विडंबना क्या है? हम ज्ञान की प्राप्ति कर नहीं रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि यानी जीव को आनंदमय होना हो तो उसे सच्चिदानंद धन का आश्रय लेना होगा, नहीं तो यह जीव परिपूर्ण नहीं होता है। इस जीव को पूर्ण शांति नहीं मिलेगी जब तक ठाकुर जी से हमारा मिलाप न हो जाए। संसार का प्रत्येक पदार्थ जो है ना विनाशी है, हर चीज जो है ना नष्ट हो रही है, नष्ट होने वाली है। केवल नारायण जो है ना वो ही अजन्मा है, वो ही नित्य है और वो ही ज्ञान रूप है। और सच बताऊं कि संसार में परिणाम स्वरूप तो श्री नारायण ही है। इस प्रभु को जो पहचानता है और इनके साथ जो तादात्म्य स्थापित कर लेता है, केवल उसी जीवात्मा का मन श्री नारायण के साथ एक हो जाता है और केवल वही जीवात्मा श्री नारायण रूप बनता है। भक्तों, जिसमें हम ब्रह्मास्मि जब ये भाव जगता है, ये ज्ञान हो जाता है, तो अपरोक्ष रूप आपको साक्षात्कार भगवान का हो जाता है। कब होगा? जब मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति हो जाए। अहम ब्रह्मास्मि। साक्षात्कार तो नहीं होना है लेकिन अनुभूति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा अनुभव करते करते उसी में एक रूप हो जाता है। और वेदांत में इसी को जो है ना अपरोक्ष साक्षात्कार की मान्यता प्राप्त है। ईश्वर के एक
ईश्वर जो है केवल एक ही जगह है, यह मान्यता ही हमारी अज्ञानता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह केवल मूर्ति या मंदिर में विद्यमान नहीं है। मंदिर में ईश्वर का दर्शन कर लेने से पुरुष जहां दृष्टि वही भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। यही है ईश्वर की सर्वव्यापकता का दर्शन, सर्व में परमात्मा को देखना। यानी जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है, यानी अखिल जगत जिसमें ब्रह्म स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। तो भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर आगे क्या बताया? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप को दूर करने वाले हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। बहुत से जिज्ञासु रखने वाले भक्तों का प्रश्न होता है। क्या प्रश्न होता है? कि वंदना करने से क्या लाभ होता है, प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है? तो भगवान कहते हैं कि जो नित्य भगवान की वंदना करता है, ईश्वर को याद करता है, इस प्रकार करने से पापों का क्षरण होता है, पाप विनष्ट होते हैं, यही सत्य है। लेकिन वंदना केवल शरीर से नहीं होती है, वंदना मन से भी होनी चाहिए, क्योंकि जहां हमारा मन है ना, वही हमारा शरीर है। वंदना मन और शरीर से करनी है। तो कहा कि भगवान को मन में पधराइए। भगवान को कहाँ पधराना है? भगवान को मन में पधराओ, उनको प्रेम भाव से नमन करो। पता है, नमन भगवान को बंधन में डालता है। नमन जरूर करना, वो बंधन में आ जाते हैं। नमन प्रभु को बंधन में डाल देता है, क्योंकि दुख में जो साथ निभाता है ना, वही ईश्वर है, और जो सुख में साथ निभाता है वो जीव होता है, वो ईश्वर नहीं होता। और सच बताऊं, भगवान ने हमेशा हमको दुख में ही संभाला है, दुख में ही साथ निभाया है। और देखो, हमारे शास्त्र में जितने भी उदाहरण है, हर ग्रंथों में भगवान कब आए हैं? जब कष्ट पड़ा है, जब दुख हुआ है। द्रौपदी का देख लो, प्रहलाद का देख लो। तो कहने का तात्पर्य यही है, दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का जीव को सतत चिंतन करना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए। मनुष्य जितना धन पाने के लिए प्रयत्न करता है, ध्यान से समझिए, जितना मनुष्य धन पाने के लिए प्रयत्न करता है, यदि उससे आधा भी, तनिक भी यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा ना, तो सच बता रहा हूं, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा हो जाएगी और धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। भक्तों, लोग मृत्यु को जो है ना अमंगलदायक मानते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि मृत्यु मेरा दास है। मृत्यु को काल भी कहते हैं, और वह मंगलदायक बताया। जब जीव बिल्कुल ही परिपक्व हो जाता है, ध्यान से समझिए, परिपक्व होना यानी उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाना कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, तब भगवान कहते हैं कि जब योग बन गया है तो वे उसे मृत्यु को आज्ञा देते हैं कि उस जीव को पकड़कर ले आओ। अच्छा, भगवान जो है किसको प्राप्त होते हैं? जिसको कभी पाप करने का विचार आता ही नहीं है।
और उसकी मृत्यु कैसी होती है? मंगलमय। भगवान कहते हैं कोई राग द्वेष कुछ भी नहीं है, सब भाव सदा के लिए जिसके अंदर विराजमान है उसका मृत्यु मंगलमय बताया है। और जिसके मन में पाप है उसका तो विचार भी बिगड़ रहा है, इसके उसका जीवन भी बिगड़ता है और मरण भी बिगड़ता है। यदि आपको अपने अंत काल को सुधारना है तो अभी भी वक्त है। श्री कृष्ण शरणम मम, शुरू हो जाइएगा। एक नाम जो है ना, कवच का काम भगवान करते हैं। और ये जो गरुड़ पुराण है ना, पापियों के लिए ही बताया है, क्योंकि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि इस कर्म करने से मुझे क्या फल मिलना है। इसलिए अपने अंत को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है, तो इस गरुड़ पुराण का जरूर 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 श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे पाप कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज है जीते जी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भय बिना प्रभु में प्रीति होती ही नहीं, बिना भय प्रीति ना हो। इसलिए डर जरूरी है, शासन जरूरी है। देखो हम जिस देश में रहते हैं तो एक अनुशासन है और जरूरी है, नहीं तो जीव भटकता रहेगा। वह बिल्कुल ही प्राणी के जैसे जीवन को जीता रहेगा, ना उसको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो पाएगा, ना वो अपनी गति कर पाएगा। अब जब खुद की गति नहीं कर पाएगा तो फिर वो अपने पितरों की क्या गति कर पाएगा? इसलिए कहा कि यह जितने भी अद्भुत ग्रंथ है वह जीव को जो है बिल्कुल और बिल्कुल भगवान के दर्शन कराते हैं। भय बिना प्रभु प्रीति होती ही नहीं। हम सबको काल का डर रखना चाहिए, पता नहीं कब आ जाएगा। और काल के, प्रभु के, मृत्यु के भय से प्रभु में प्रीति होती है। यदि मनुष्य सदैव काल का जो है भय रखेगा तो पाप करना छोड़ देगा, तो पाप नहीं होगा। निर्भय होना हो तो पाप करना छोड़ दीजिए। मनुष्य को और किसी का भय चाहे न लगता हो, काल का भय तो इसे लगा ही रहता है। हम सब जानते हैं कितने डरते हैं। कुछ भी दर्द हो जाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीना है, डरना डरते हैं, मरना नहीं है। तो यदि आपको सच में अच्छा जीवन जीना है तो बिल्कुल भगवान से जुड़ जाइए। काम का नाश करके भक्ति और प्रेम में जो जीवन जीता है वह काल पर भी विजय पाता है। काल पर विजय कैसे प्राप्त किया जाता है? मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कहा काम वासना को छोड़ के और भक्ति से, निरंतर भक्ति करके। काल को जो मारता है वह काल भी मार नहीं खाता, वह काल की मार नहीं खाता। काम की, काल की मार से छूटना हो तो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करना होगा। ईश्वर से प्रेम किए बिना काम, क्रोध आदि विकार चाहते नहीं। किसी पर भी इस काल को दया नहीं आती। ध्यान से समझिएगा, इस काल को किसी पे दया नहीं आती। अतः इसी जन्म में ही काल पर विजय प्राप्त करिए। जब जन्म होता है उसी समय ही मृत्यु काल और मृत्यु कारण निश्चित किए जाते हैं। जब हमारा जन्म होता है ना, तभी हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्यु को उज्जवल करना हो तो क्षण क्षण हरि स्मरण करते रहिए, प्रति क्षण को उजागर करिए, अपने हर एक पल को व्यर्थ न गवाइए। ये मानव जीव बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि भगवान ने बनाई है, बाकी सब नीच योनि है। आप कल्पना नहीं कर सकते। भूख लगी है तो मांग नहीं सकते, खा भी नहीं सकते। पता नहीं कितने दिनों तक उन्होंने फास्ट रखा होगा, कौन देखने गया। वी आर सो लकी, वी आर ए ह्यूमन। बहुत भाग्यशाली है। लेकिन सच बताऊं, हमारी विडंबना यही है कि हम जो है इंद्रियों के वश में आकर जो दिख रहा है वही सत्य मान रहे हैं, वास्तव में वह सत्य है ही नहीं।
इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर का सदुपयोग करिए, आंखों का सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग करें। मैंने कई बार कहा है कि धन की 3 गति होती है, एक भौतिक सुखों में, एक सत्कर्मों में, धार्मिक क्रियाओं में, और एक की गति जो है कोई नहीं जान पाया, क्योंकि तीसरी गति जो है जब हम चले जाएंगे तो जो भी रखा हुआ है बैंक बैलेंस पता नहीं इसकी गति कैसी होगी। इसलिए भगवान कहता है कि तू जो सोच रहा है कि ये सब मेरा है, कुछ मेरा नहीं है। और भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है तो उसका सदुपयोग करना, जहाँ जरूरत हो ना वहाँ उस चीज को पहुंचाना, यही हमारा धर्म है। जहाँ जरूरत हो, जहाँ आवश्यकता हो, जिसके पास पुष्कल धन है वहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दीजिए। मंदिर तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर चल भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं चल रहा, जिसका विकास नहीं हो रहा, जहाँ आवश्यकता है, सच बताऊं उस धन का सदुपयोग होगा ना तो मैं बता रहा हूँ ठाकुर जी अपरंपार कृपा करेंगे। यदि भगवान ने दिया है ना तो सदुपयोग करिएगा। तो आंखों का सदुपयोग करिए। पाप कहाँ से होता है? पाप देखने से होगा और सुनने से होगा। तो भगवान को जब आप यहाँ पर आते हो तो क्या मांगना है कि प्रभु मेरी आंखों को सदा पवित्र बनाना। इसलिए कहना है कि प्रभु मेरे कानों को सदा जो है, मेरी स्मरण शक्ति जो है सदा अच्छी रखना। धन का सदुपयोग करो, और सबसे बड़ी चीज क्या है? वाणी का सदुपयोग करिए। ये जो वाणी है ना, कहते हैं कि बोल सके तो बोल, बोली बोल अमोल है, बोल सके तो बोल। कहते हैं कि ये जो वाणी है ना, ये भगवान, देखो एक चीज बताऊं, कई ऐसे भी जीव है जो बोल नहीं सकते। ये देखो बाकी जो नीच योनि है वो बोल कहाँ सकते हैं, हम नहीं समझ पाते उनकी बोली को। कितना हम भाग्यशाली है, वाणी दिया है, तो इस वाणी का सदुपयोग कैसे करना है? हरि स्मरण करके। देखो कई उदाहरण हमारे भागवत जी में है ना। राजा अम्बरीश देख लो, अजामिल नाम का ब्राह्मण देखो, अंत काल में अनायास अज्ञानतावश अपने बेटे को याद करता है, नारायण नारायण, लेकिन भगवान को नहीं याद किया। लेकिन अंत काल में नारायण स्मरण कर कर आप कल्पना नहीं कर सकते, अज्ञान वश भी यदि आप भगवान का नाम स्मरण करते हो ना तो भी इस जीव का प्रभु कल्याण करते हैं। देखो जब हम खेती करते हैं ना तो जो उसके बीज होते हैं, बीज होता है ना, चाहे आप उल्टा डालो चाहे सीधा डालो, लेकिन वो उगता जरूर है, उगेगा जरूर। वैसे ही आप नाम क्रोध में बोलो या निंदा में बोलो या सच्चे मन से बोलो, भगवान स्वीकारता जरूर है। तो वाणी का सदुपयोग करना है, भगवान को याद करते हुए। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधर जाती है। प्रतिक्षण ईश्वर का स्मरण क्या जाता है हमारा? जय श्री कृष्ण मन में बोलते रहो ना, क्या जाता है आपका? अरे एक एक नाम जैसे जैसे बोलोगे वैसे ईश्वर आपके निकट आते रहेंगे, आपके भीतर आ जाएंगे। और सच बताऊं, जैसे भगवान का नाम स्मरण करोगे, जिस कार्य के लिए आप जाओगे ना वो अच्छा विचार देते हैं। सच बताऊं, रोज स्मशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु रोज स्मशान को याद करने की जरूरत है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? रोज स्मशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु रोज स्मशान को याद करने की जरूरत है। श्री शंकर जी कहाँ विराजमान है? शंकर जी स्मशान वासी है। भगवान शंकर जो है स्मशान में विराजमान है, वे ज्ञान के देवता है। भगवान शंकर किसके देव है? ज्ञान के देवता है। स्मशान क्या है पता है? स्मशान ज्ञान भूमि है। हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्मशान जो है ज्ञान भूमि है। स्मशान में समभाव जागता है, इसलिए वह ज्ञान प्रकटता है। वहां समभाव है। देखो आप जाओगे ना तो भाव बिल्कुल सम रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि स्मशान जो है ना वह ज्ञान भूमि है, और समभाव जहां जागे उसी का नाम स्मशान है।
समभाव का अर्थ है असमभाव का अभाव। समभाव ही ईश्वर भाव है, सभी को समान रूप से देखना, यही समभाव है। सब में समान भाव रखो। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधर जाता है। समभाव रखिए, हर एक का अपना अपना कर्म है। कभी ईर्ष्या में मत पड़िएगा, कभी जो है निंदा में मत पड़िएगा। शास्त्र कहता है माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, लेकिन हम चिंता किसकी करते हैं? हमारे बेटे की, हमारी बेटी की। सब लोग चिंता करते रहते हैं, लेकिन पुत्र सना के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती है, उसके साथ में सभी वासनाएं भी आती है। पुत्र सना, पुत्र की इच्छा से, उसकी लागनी से, उसके पीछे पीछे कौन आता है? पुत्र सना के पीछे वित्तेषणा, और वित्तेषणा के पीछे लोकेशना जागती है। और इसका अच्छा उदाहरण क्या है? हमारे भागवत में आत्मदेव, बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। श्रीमद् भागवत में पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए यह जो आख्यान है, यह आख्यान सुनने से कहते हैं कि पितरों की गति होती है। बहुत अच्छा श्लोक है और आपने कई बार इसको सुना भी होगा, लेकिन सच बताऊं, जब हम कथा सुनते हैं ना तो अलग अलग एंगल से वो कथा की जाती है। शब्द वही रहते हैं, श्लोक भी वही रहता है, लेकिन उसकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल ही जो है अलग अलग तरीके से होती है। बहुत अच्छा श्लोक है यह, जो है श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है उसके 5वें अध्याय में उसका पूरा वर्णन है। बहुत अच्छा व्यास जी ने उसका श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो आख्यान है, इसमें 5 चीज हमको समझ आती है। हमें वेद व्यासी 5 चीजों का ज्ञान देते हैं। क्या लिखा है? आख्यान में तत्परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वे विददेह गौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। व्यासी क्या कहते हैं? आख्यानम एतत् परमं पवित्रम, यानी एतत् आख्यानम, यह जो आख्यान है कैसा है? परमं पवित्रम। इसको सुनने से बिल्कुल ही आपका मन पवित्र हो जाता है। एतत् आख्यानम परमं पवित्रम। फिर क्या लिखा? श्रुतम यानी सुनना, सुकृद्वे विदहेत गौगम। सुकृद्वे यानी सुकृद प्राप्त करना। मतलब कहते हैं कि हम जो भी संसार में कर्म करते हैं पुण्य की प्राप्ति के लिए, तो पुण्य से भी जो अधिक पुण्यशाली है वो कहते हैं सुकृद्वे, सुकृद्वे विददेह गौघम। विदह यानी पाप। क्या कहते हैं? विददेह गौघम, जो हमारे शरीर से कहते हैं कि पाप एक होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं? विदहेत गौघम, जितने पापों का समूह है उन सबों का नाश होता है इस आख्यान को सुनने से। और सबसे बड़ी चीज क्या बताई? श्राद्धे प्रयुक्तम। इसको कब सुनना चाहिए? तो कहा श्राद्ध काल में, श्राद्धे प्रयुक्तम। उसका दूसरा भी अर्थ है। क्या अर्थ है? श्राद्धे प्रयुक्त मतलब श्रद्धा भाव से यदि आप सुनते हो इस आख्यान को, तो क्या कहा? पितृतृप्ति मावहे, सभी पितृ को तृप्ति प्राप्त हो जाती। पितृतृप्ति मावहे नित्यं सुपाठा। फिर आगे क्या कहा? नित्यं सुपाठा दपुनर्भवम, मतलब
जो नित्य इसका पाठ करता है तो कहते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते, आपका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। इतना बड़ा इस 5वें अध्याय में भागवत की आख्यान में कहा है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, अब ध्यान से सुनिए इस आख्यान को। बहुत पवित्र धर्मात्मा थे, ब्राह्मण थे आत्मदेव, और उनकी बहुत सुलक्षणा पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। सच बताऊं तो आत्मदेव यानी क्या पता है? हम सब जो आत्माएं हैं ना, उसकी ही ये कथा है। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण थे यानी हम सब की बात है। तो तुंगभद्रा नाम की जो नदी थी वहां पर वो विराजमान थे। भगवान ठाकुर जी की कृपा से उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सुख संपन्न थे, हर एक प्रकार का सुख था। उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न होकर उनके साथ रहती थी। लेकिन मैंने ये इसीलिए बताया कि यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? आत्मदेव ने ये लिखा कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। इस शब्द के लिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। सब प्रकार का सुख शांति संसार में होता है, लेकिन बस एक ही उनके मन में जो था कष्ट था, और वह था कि उनको संतान नहीं था, पुत्र नहीं था। कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, कहते हैं कि जिसका पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती। लेकिन ये सत्य नहीं है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर जो है आत्मदेव एक बार मरने के लिए तैयार हो गए कि अब मुझे अब संसार में नहीं रहना है। बहुत दुखी हो गए थे कि अब मेरी गति वैसे भी कोई करने वाला नहीं है, तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। तो यही तुंगभद्रा जो नदी थी वहाँ जाकर थोड़ा सा जलपान करते हैं। जलपान करके फिर जो है वहीं पर अपने शरीर का त्याग कर रहे थे, और वहीं पर एक दिव्य संत पुरुष महात्मा वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो आप? क्योंकि ब्राह्मण का वेश था, और यहाँ पर इस प्रकार से आप अपने शरीर का दाह क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। और इस प्रकार आप मृत्यु को प्राप्त करके तो आप बहुत बड़े पापी हो जाओगे। मुझे बताइए दुख का कारण क्या है? तब आत्मदेव ने कहा, मेरे पास सभी प्रकार की जो है सुख सुविधा है, लेकिन मुझे संतान नहीं है। कहते कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, कृपा करके आप मुझे ऐसा कुछ बताइए जिसमें संतान हो। तब यह जो परम तेजस्वी जो संत थे उन्होंने ध्यान करके देखा, तो सोचा, तो देखने में आया कि 7 जन्मों तक उसको संतान सुख ही नहीं था। हे ब्राह्मण देव, आपको तो 7 जन्मों तक जो है संतान का सुख ही नहीं है। तब कहा, आत्मदेव ने मन में विचार किया कि इन्होंने मेरा 7 जन्मों का ही देख लिया, तो बहुत ही जो है दिव्य ज्ञानी पुरुष है। वापस पूछ लिया कि प्रभु अब आप ही मुझ पर कृपा करें, मुझे ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मुझे संतान हो जाए। तब उन्होंने कहा कि आपको मैं एक फल देता हूं, यह फल जो है आप अपनी पत्नी को खिला देना। ये आत्मदेव दुखी इसलिए थे क्योंकि कोई फल भी घर पे जब लेकर जाते थे ना तो वो सड़ जाता था। उनके वहां पर गौ मैया भी थी, वो गौ भी जो है ना बछड़ा नहीं दे रही थी। तो इतने दुखी थे वो कि हर किसी में जो है ना उनका मन जो है असंतुष्ट रहता था। जब इन ऋषि आत्मा ने यह फल दिया, अपनी पत्नी को जाकर कहा कि यह फल जो है आप पा लीजिएगा। अब यह धुंधुकारी जो थी
बहुत सुंदर रूपवती थी, मन में सोच रही है कि अब फल को खाऊंगी, संतान होगा, शरीर बिगड़ेगा, इतना बड़ा भार लेकर इस धरा पर मुझे घूमना पड़ेगा, ये सब मेरे से कष्ट सहन नहीं होगा। यह भाव को देखकर एक दासी जो थी, उस दासी को वो फल दे देती। दासी को तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, इस फल जो है वो गौ मैया को खिला देती है। उनकी गौ भी थी, तो उस फल को गौ मैया को खिला दिया। और इस धुंधुकारी ने क्या किया कि 9 महीने तक जो है अपने दासी से बात कही कि तेरा यह जो भी संतान होगा वह मुझे दे देना, मैं तुझे खुश कर दूंगी। भगवान की कृपा से 9 महीने के बाद में उस दासी को पुत्र की प्राप्ति हो गई। और इस तरफ यह जो गौ मैया थी, जिनको भी यह फल अति दिव्य फल था वह दिया था, तो उस फल से उस गौ मैया को भी बछड़ा हुआ। लेकिन वो बछड़ा कैसा हुआ? कान जो थे वो गौ जैसे थे, बाकी शरीर पुरुष जैसा था, मनुष्य जैसा था। और उसका नाम क्या रखा गया? गोकर्ण, क्योंकि उनके कान कैसे थे? गौ के जैसे। और यहाँ पर धुंधुकारी ने जो दासी से पुत्र मांग कर लिया था, उसका नाम रखा था धुंधुकारी, उसका नाम था। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। यहाँ पर दिव्य फल को खाकर यह जो गोकर्ण था अपने माता पिता को बहुत ही प्रेम से संतुष्ट करता था। हर एक बात को मानना, धर्म का ज्ञान लेना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है धीरे धीरे धुंधुकारी भी बड़ा हो गया। लेकिन यह धुंधुकारी जो था बिल्कुल ही बेकार हो गया, बिल्कुल ही गलत कामों में लग गया। शराब पीना, मांस खाना, मदिरा खाना, नृत्य पान करना, यह सब में उसका मन लग गया। यहाँ पर इस प्रकार से उसके भाव को देखकर आत्मदेव जो है बहुत दुखी हो रहे थे। देखो यहाँ पर एक और भी चीज बताऊं, पुत्र नहीं था तो भी दुखी थे, अब जब पुत्र प्राप्त हुआ तो भी दुख है। मतलब ये है ना कि सुख है ही नहीं संसार में। इसलिए हम कई बार सोचते तो है कि मुझे भगवान ने नहीं दिया, बहुत अच्छा है, क्योंकि होने से भी हमें संतुष्टि नहीं है। इच्छा कभी मरती नहीं है। यहाँ पर धुंधुकारी बहुत ही विचित्र काम करने लगा। धीरे धीरे करके अपने पिता की सभी संपत्ति को ऐसे ही नशे में उड़ाने लगा, गलत कामों में उड़ाने लगा। आत्मदेव बहुत दुखी हो गए और वो वहां से निकल पड़े। गोकर्ण उनको जाकर मिलता है। आत्मदेव ने कहा, हे गोकर्ण, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। गोकर्ण बहुत धार्मिक था। अपने पिता को कहता है, पिताजी सच बताऊं तो आप हरि स्मरण करते रहिए और श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का रोज स्मरण करिएगा। 10वें स्कंद जो है ना श्रीमद् भागवत का, वो भगवान का हृदय है, भगवान का घर है। कहते हैं कि जीव को यदि अपने आप को, आत्मा को कल्याण करना है ना, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करो, उसकी कथा सुनो। तो यहाँ पर आत्मदेव ने इसी प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए, भागवत जी को स्मरण करते हुए अपने देह को त्याग दिया और वैकुंठ धाम को पहुंच गए। और इस प्रकार से यहाँ पर धुंधुकारी भी जो है अपने बेटे का ऐसा दुष्कर्म को देखकर वो भी दुखी होकर एक कुएं में जाके गिर पड़ी। यहाँ पर धुंधुकारी जो है 5 नृत्यांगना को अपने घर पे लेकर आता है, उनके साथ रहता है। अब जो है राजमहल में जाके भी चोरी करना, लूटना, ये सब गलत काम करके उसको खुश रखता था। यह नृत्यांगना जो थी 5 सोच रही थी कि ये चोरी करके सब चीज लेकर आता है, एक बार राजा को पता चल गया कि इसने चोरी की है तो हम सब भी मारे जाएंगे। इस प्रकार से, इस भय से
इस नृत्यांगना जो पांचों थी, जो वैश्या भी कह सकते हो, इन पांचों ने इस धुंधुकारी के मुंह के अंदर गरम गरम कर अग्नि के तपे हुए कोयले को मुंह में डाल के उसको बांध कर पासों में उसको मार डाला और उसी घर में उसी भूमि में खड्डा खोद कर वहीं पर डाट दिया। और यहाँ पर गोकर्ण जो है तीर्थ यात्रा को निकले हुए थे, तीर्थाटन को निकले थे, और समाचार प्राप्त हुआ कि ऐसे जो है उसका जो भाई था उसकी मृत्यु हो गई है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो ये भाव रखकर यह जो गोकर्ण था वो गया जी में गया। गया जी जाकर श्राद्ध कर्म अपने भाई के लिए कर रहा है और करके अपने घर को लौटा था। लेकिन गया श्राद्ध करने के बावजूद भी उसको गति नहीं मिली थी। इस धुंधुकारी को इतने बड़े पाप थे। यहाँ पर आया, रात को सो रहा था और यहाँ पर जो है जो धुंधुकारी था वो थोड़ी थोड़ी आवाज निकालने लगा था, क्योंकि जो पिशाच होते हैं ना, पिशाच में जब आप जाते हो तो बोल नहीं सकते, आवाज निकालते रहते थे। तो कभी कुछ हिला दिया, कभी कुछ हिला दिया। तो यहाँ पर जो गोकर्ण था वो चिंतित हो गया कि इतनी आधी रात को कौन है। गंगा जल छिटका है, गंगा जल छिटकने से ना वो सामने अपने भाई के रूप में प्रकट होता है। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे भाई, हे गोकर्ण, मैंने जीवन में बहुत दुख और बहुत पाप किए हैं। मैं पिशाच योनि में भटक रहा हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे भाई, ऐसा कोई आप उपाय करे जिससे मेरा प्रेतपना दूर हो जाए। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो आपकी गति के लिए गया श्राद्ध करके आया हूँ। बोले कि आप 1000 भी गया श्राद्ध करोगे ना तो भी मुझे गति नहीं मिलने वाली, मैंने इतने पाप किए। दूसरे दिन गोकर्ण जो है अपने गांव के सभी ब्राह्मणों को, विद्वान जनों को बात करने लगा। और जब बात करने पर पता चला, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, हे गोकर्ण जी, आप सूर्य देव से बात करिए। सूर्य देव जो है वह जो है आपको श्रेष्ठ उपाय बताएंगे। गोकर्ण के अंदर इतनी तप थी, इतना ध्यान था कि इतनी तपश्चर्या थी, भगवान के प्रति इतना निष्ठा था कि उसने सूर्य की गति को रोक लिया और उनकी गति को रोककर अपने पास ले आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके आप जो है मेरे भाई की शत गति के लिए कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, हे गोकर्ण, यदि भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है। तत्क्षण यह जो श्रीमद् भागवत है वो पूरे सभी वेदों का सार है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। यदि निष्ठा भाव से यदि आप उनको सुना देंगे तो अवश्य उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके बड़े भाव से श्रीमद् भागवत का जो है वह कथन रखा है। बड़े भाव से, श्रद्धा से उन्होंने वहां पर गोकर ये धुंधुकारी को कथा सुना रहे थे। वहां पर एक बांस था, अब वो बैठे तो कहाँ बैठे, प्रेत था ना, तो वहां पर एक बांस की लकड़ी थी, उसके नीचे जाकर बैठ गया। एक दिन की कथा समाप्त हुई, नीचे से जो है वो जो गांठ थी वो बांस की, वो अपने आप ही टूट गई। ऐसे ही देखा सबने, तो दिन ब दिन जैसे 1 2 3 दिन करके सभी जो है कांटे धीरे धीरे टूटने लगे। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, ये सब कब हुआ? देखो, आपने और मैंने कई बार कथा सुनी होगी भागवत जी की। क्या मुक्ति मिली हमें? तत्क्षण भगवान लेने आए हमें? बताना मुझे सच। और सच बताऊं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, लेकिन कोई भी ब्राह्मण जो है पूर्ण रूप से कथा कर ही नहीं सकता है। 2 घंटे में क्या आप भागवत सुन के ये सोच सकते हो? इतना बड़ा ग्रंथ, इतने सारे श्लोक, 18,000 श्लोक, और सबसे बड़ी चीज तो होती है क्या है? संपूर्ण पारायण के साथ में किसी भी ग्रंथ को समझना, तत्परता होनी।
लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिल रही, उसका कारण है हमारी कामना और वासना। आप लोग बैठे तो है यहाँ पर, अपने आप से पूछिए कितना परसेंटेज आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो और कितना परसेंटेज मन आपका बाहर है। सबसे बड़ी चीज है मन। मन एव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्षयोः। मन ही जो है ना हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ धुंधुकारी ने कथा को निष्ठा से सुना है, तब जाके वो एक एक गांठ खुली है और पूर्ण रूप से अपने स्वर को प्रकट करके वहां पर खड़ा हो गया। और जब यह भागवत सप्ताह समाप्त हो गई, तब जाकर भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर विमान लेकर आते हैं और उसको बिठाकर जो है परम धाम को ले जाते हैं। यदि हम सबको भी सच में भगवान खुद लेने आए, उनके पार्षद लेने आए, तो अभी भी वक्त है भगवान के कहे पर चलना। मैं कई बार कहता हूँ, भगवान को मानने में भलाई नहीं है, पर हाँ भगवान का कहा यदि हम मानेंगे ना तो ही हमारा कल्याण है। सच बताऊं, जो भगवान ने यम नियमों का पालन करने को कहा है ना, जरूर करिए। सच बताऊं, हम किसी का तो कल्याण नहीं कर पाएंगे, न परिवार का न किसी का, खुद का तो करें। इस आत्मा को तो सुख दे, संतुष्टि दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है विमान के द्वारा विष्णु के पार्षदों के साथ में भगवान के धाम को गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर गांव के लोगों ने भी कथा सुनी थी, तो यहाँ पर जब वो विमान लेके जा तो रहा था तो विमान को रोक लिया है। कहने लगे कि आप इसको कैसे लेके जा सकते हो, हम सब ने कथा सुनी है, हम सबको लेके जाइए। तो बोले कि नहीं, जिस भाव से, जिस निष्ठा से यह कथा संपूर्ण एक एक शब्द को मन में रखते हुए, संपूर्ण मन लगाते हुए धुंधुकारी ने कथा सुनी है, लेकिन आपका मन नहीं था। आप क्या करते थे, कथा में तो बैठ तो रहे थे, घंटा होता था, चाय पीने निकले जाते थे, 2 घंटा होता था, वापस बैठते थे। तो आपने इस मन को केंद्रित नहीं किया था। हम भी क्या करते हैं, जब कथा सुनने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा ही करते हैं, बाद में कर लेंगे, चलिए थोड़ा सा पान कर लेते हैं। ये भगवान की निष्ठा नहीं है। तन्मयता होती है सुनने की कि इसके बाद क्या होगा, पंडित जी क्या बोलेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं, तन्मयता होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, फिर गोकर्ण जी ने वापस पुनः इन सब को उद्धार हो जाए सभी गांव जलों का, इस भाव से वापस कथा शुरू किया। और उस वक्त सच्चे निष्ठा से सभी गांव वालों ने भगवान की दिव्यमय अमृत में वाणी को सुना। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, सभी के लिए भगवान जो है विमान भेजते हैं। सब लोग जो है परम धाम को चले गए हैं। अब सच बताऊं, इतने सारे विमान हो गए, पता नहीं किसका कौन सा विमान था। तो फिर उन्होंने फिर नाम भी बोलना पड़ेगा ना, फलाना व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जिन्होंने सच्ची निष्ठा से कथा सुनी। तो कहते हैं इस प्रकार से पापी जीव भी इस आख्यान को सुनने से बिल्कुल ही जो है गति को चला जाता है, सदगति प्राप्त करता है। और विशेष तौर पे क्या लिखा इसमें, श्राद्ध काले, इस पितृ पक्ष में यदि हम ऐसी दिव्य भगवान के अमृत में कथा को सुनते हैं तो हमारा तो कल्याण होगा ही, लेकिन हमारे पितरों का भी कल्याण होता है। भक्तों, इस संसार में सच बताऊं, केवल एक ही है जो हमारा है, जिसको हम कह सकते हैं, और वो केवल भगवान है और कोई नहीं है। तो आइए ठाकुर जी को बड़े भाव से याद करते हुए इस कथा को विराम की ओर ले चलते हैं। जैसे आप जानते हो 8 दिन की ये कथा चलेगी और इसमें बहुत अच्छी बातें बताई है। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जो जीते जी इस कथा को सुनता है वह खुद का नहीं लेकिन 21 पीढ़ी को भी फल प्राप्त करता है। जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए,
मृत्यु की अवस्था क्या है, मृत्यु के पहले की अवस्था क्या है, मृत्यु के बाद की अवस्था क्या है, और क्या क्या कर्म करें जिससे हम भगवान को पुनः प्राप्त कर पाए, अच्छी योनि को प्राप्त कर पाए। अद्भुत है। हमारे मृत्यु के बाद का क्या क्या हमें कर्म करना चाहिए, यह सब बताया है। क्या क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है, यह सब बताया है। बहुत अच्छी दिव्य ये पुराण है। कहते हैं कि पितृपक्ष में सुनने से ना बिल्कुल पितरों की शांति हो जाती है। पितृदोष जिनको भी रहता है या जिनके जीवन में अशांति है, ये गरुड़ पुराण कहता है, मेरे एक भी शब्द नहीं है। कहते हैं कि तीनों लोगों की कृपा हो जाती है। जिनके घर में संतान नहीं है, यदि यह कथा सुनते हैं, यदि इसका यजमान पद प्राप्त करते हैं, इसका पुण्य प्राप्त करते हैं, इस पोथी की पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि इस संसार में जिसको असंतान, जिसने डॉक्टर ने भी मना कर दिया हो, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, सच्चे मन से इस कथा को, इस पुराण को हम सुनते हैं ना, संतान प्राप्त होती। एक ही साल में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण इसमें है, दिव्यमय कथा है। तो बस मैं यही कहूँगा, ऐसे ही आते रहिएगा। कल से हमारी कथा का समय है शाम को 6:30 से 8 का समय है। हो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का रहेगा, 7:30 8 बजे तक रहेगा। और फिर जो है रोज भी जो है भगवान को भोग भी लगाएंगे। आप भी भाग्यशाली आत्मा यहाँ विराजमान है, तो जरूर आप भी अपने पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए और अपने स्वयं की कृपा प्राप्ति के लिए, यदि कोई काम नहीं बन रहा तो मैं जरूर कह सकता हूँ, 1000 हाथ वाला जिसके दरबार में आप आए हो, जिस निमित्त आप आओगे, मैं कह सकता हूँ कि कभी निराश नहीं करेगा। न कभी किया किसी को, आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बस फर्क इतना है कि हम उसकी तरफ देख नहीं रहे, हम उसको याद नहीं कर रहे, और ऐसे अवसर विदेश की धरती पर हमें मिल रहे हैं। ये भी हमारा बड़ा सौभाग्य है। सच बता रहा हूँ, बहुत भाग्यशाली है। तो आइए आप सब भी भोग भगवान को दिलाइए। ये 7 दिनों में कभी मन करे, जरूर नहीं कि एक ही व्यक्ति कर पाए, आप 2-3 लोग भी इकट्ठे हो सकते हो अपने पितरों के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए। आप यहाँ के यजमान बन सकते हो। और सबसे बड़ा इसमें सुख क्या होगा पता है? ठाकुर जी को भोग लगेगा। और सच बताऊं, जब ठाकुर जी भोग पाते हैं ना, तो केवल ठाकुर जी भोग नहीं लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड वो भोग लेता है। हमने कृष्ण लीला कथा सुनी थी, तब आपने देखा होगा कि यशोदा मैया के गोद में जब लाला दूध पी रहा था, तो माँ का बहुत प्रेम था उसको देखना। और जब भगवान को आप प्रेम से देखते हो ना, तो विशेष प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यशोदा माता का प्रेम देखकर वो भी विशेष प्रेम करने लगे, और विशेष प्रेम कर ज्यादा दूध पीने लगे। और जब ज्यादा दूध पीने लगे तो माँ को चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? मेरा लाला ज्यादा दूध पिएगा तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। माँ है ना, माँ को तुरंत पता चल जाता है, माँ के भाव जगह है, ये बीमार पड़ जाएगा। तब भगवान ने कहा कि माँ, मैं अकेला दूध नहीं पी रहा। तब भगवान ने अपना मुख खोला और ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड लाला ने माँ को दिखाए थे। माँ डर गई थी तब। तो कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि आप जो भोग यहाँ करवा रहे हो ना, ब्रह्मांड का है। और मैं कहता हूँ, आज आप सच बताना कि आज तक भगवान ने कभी निराश किया है? आज तक लाज रखी है ना? विश्वास रखिए, जरूर रखेगा। और ऐसे सत्कर्म भाग्य से मिलते हैं। तो जरूर आप भी, आप अकेले ना कर सके तो 2-3 जन इकट्ठे करके भी जरूर करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो मन में भाव लेकर आप आओगे और यहाँ पर कर्म करवाओगे, जरूर ठाकुर जी के आशीर्वाद मिलेंगे। आइए 2 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं। गरुड़ भगवान की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय
विशेष तौर पे आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के जो यजमान है। सच बताऊं तो कहते हैं ना कि जब आरंभ अच्छा होता है तो हर एक चीज अच्छी होती है। आज जिस परिवार ने यहाँ पर आकर इस पितृ पक्ष में बड़े भाव से यह सत्संग रखा है, मैं ठाकुर जी को लक्ष लक्ष कोटि कोटि बार प्रार्थना करता हूँ कि हर एक इच्छा जो है इन यजमानों की पूर्ण करें और जितने भी भक्त आए हैं उनकी भी पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज का भोग तथा $1100 की भेंट हमारे सुखदेव सिंह तथा इनकी फैमिली की ओर से अर्पण किया गया है। कितने भाग्यशाली है कि प्रथम दिवस पर इन्होंने अपना भोग अर्पण किया है और जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं उनके लिए उन्होंने प्रार्थना भी करी है। भगवान हर तरह की खुशियाँ इनको, इनके बच्चों को और सभी को इसके घर में प्रदान करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। गरुड़ पुराण कथा 22 से 29 सितंबर तक चलेगी, अगले रविवार को। आज का दिन तो भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। शत्र लड़ाई बहरो सुने मूक मुनि बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास करुणा में स्वामी बार बार बंदहु आवो प्यारे मोहना, पलक ढांपलू तो है ना मैं देखूं और को, ना मैं देखूं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो बातन को भूल मत, जो चाहता कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। वृंदावन वाले लाल की जय। या विधि मोहन भोग लगायो, या विधि मोहन भोग लगायो। भक्त वत्सल हरि नाम कहायो, भक्त वत्सल हरि नाम कहायो। या विधि मोहन भोग लगायो, या विधि मोहन भोग लगायो।
Hare
कृपा निधि कृष्ण चंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई साहब संतन की जय, बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जयकारा शेरा वाली दा, साचे दरबार की जय। नहीं ऐसे नहीं, जयकारा चिंतपूर्णी माई दा, साचे दरबार की जय। जयकारा ज्वाला माई दा, साचे दरबार की जय। जयकारा वैष्णो माई दा, साचे दरबार की जय। हरि गोपाल गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, पात जनों के संकट नाश, जनों के अवगुण बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो गावे कल पावे, दुर्बिन से मन का, स्वामी दुर्बिन से मन का, सुपर संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर
जयकारा शेरावालीदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो, गणपति आदि स्थापित देवी देवताओं की जय हो, विश्वकर्मा देव की जय, सूर्य आदि नवग्रह भगवान की जय, पितृ नारायण देव की जय, श्री गरुड़ जी भगवान की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम भूर्भुवस्सुवः गणपति आदि स्थापित देवी देवताये नमः। देश काल अनुसारेण पवित्र आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्ष षष्ठम्यायां तिथौ मध्याह्न काले आरार्तिकं समर्पयामि। यद् यद् कर्म तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भाव से आरती लीजिएगा, प्रसाद लीजिए, ऊपर भोग है, भोग भी जरूर लेके जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण
नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि Hindu Mission of Canada 955 Bellechasse Saint East, Montreal. H2S1Y2 Tel, 514-270-5557 Facebook link, https://www.facebook.com/hindumission.canada.9/ YouTube all video link, https://www.youtube.com/@hindumissionofcanada4480/. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. For further notification, press bell button for further notifications.